Welcome students in the class of J Crash Course. First class है Unit Dimensions and Errors. देखो इस थ्योरी क्लास में 1 आवर में जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बताऊंगा, किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, और उनको सॉल्व कैसे करना है, गॉट इट? बिकॉज बाकी थ्योरी तुम अपने आप से अच्छे से पढ़ चुके हो, अभी एक फास्ट रिव्यू लेना है, ठीक? यूनिट डायमेंशंस में जो सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम आती है वो कोई क्वांटिटी का डायरेक्ट तुमसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, इवन प्रेशर, मोमेंटम स्मॉल b से लेकर टॉर्क, फोर्स, ये जनरल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला अब तक तुम्हें याद हो गया होगा। ये ऑफ कोर्स ये नहीं पूछा जाता। फॉर एग्जांपल तुमसे किसी ने पूछ लिया एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड, इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज किसी ने पूछ लिए, एग्जाम में पूछ लिए, बराबर? और भी कई क्वांटिटीज हो सकती हैं, बस मैं एक क्लू दे रहा हूं तुम्हें। सपोज अभी इनका तो हम याद तो रखते नहीं और सबका रटना भी नहीं, रटा जा भी नहीं सकता, तो क्या तरीका है? जैसे एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो हम क्या करते हैं, कोई एक सिंपल फॉर्मूला याद करते हैं जहां पे एप्सिलॉन नॉट आता है। यूं तो एक फॉर्मूला अगर मैं इसमें कहूं तो यू कैन से कि एक फॉर्मूला जो हम इसमें जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता है वो एक फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है, लगा सकते हो। F इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, नो डाउट। दूसरा एक फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे इसमें एप्सिलॉन नॉट में इधर ले गया तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला Q8T, ये हो गया 8T, 4 पाई नथिंग, फोर्स का M1 L1 T माइनस 2 R स्क्वायर का L2। इससे आराम से बना सकते हो, राइट? मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी एकदम से नई क्वांटिटी का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, तो अब उसको कैसे डील करना है, फॉर्मूला याद करो कोई सा भी जहां वो आ रहा है। तो ये भी कर सकते हो, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, 1/2 नो डायमेंशन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। इसको मैं एनर्जी लिख देता ना, डिफरेंस हो जाएगा। एनर्जी हो गया M1 L2 T माइनस 2 वॉल्यूम L3, एप्सिलॉन नॉट हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, मतलब M1 L1 T माइनस 2 Q माइनस 2, इस तरह से आराम से निकाला जा सकता है। फॉर अब अनदर, फॉर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला निकालना, ये म्यू नॉट का निकालना, तो पहले B का निकालते थे। ये फॉर्मूला सबको पता है, F इक्वल्स टू QVB, तो B का फॉर्मूला हो गया F अपॉन QV, M1 L1 T minus 2 8T L1 T minus 2. Got it? This is, I am just telling you the methods. Okay बेटा? बाकी मैं तो प्रॉब्लम शीट दूंगा, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये हुआ पहला, फर्स्ट पॉइंट, ठीक? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में जो क्वेश्चन हुआ करते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं टाइप्स पे चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रहे। तो सेकंड टाइप जो होता है, सेकंड टाइप में ऐसा होगा जैसे यूं कहा जाए कि फोर्स, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, कुछ भी, कोई भी तीन क्वांटिटीज उठा ली, फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, इनको फंडामेंटल मान लें, तो क्वेश्चन है कि मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम P, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? इस तरह क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या करते हैं, हमने मान लिया मोमेंटम P इज इक्वल टू F रेज्ड पावर A V रेज्ड पावर B D रेज्ड पावर C, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इनका जो ओरिजिनल डायमेंशन फॉर्मूला उस फॉर्म में रख दो। मोमेंटम होता है m into v, मास into वेलोसिटी, ये है M1 L1 T माइनस 1, ठीक है। अब यहां देखते चलो, फोर्स है M1 L1 T minus 2 raised to power 8,
वेलोसिटी का L1 T माइनस 1 रेज़्ड पावर b, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? मास माने m1 L माइनस 3 रेज़्ड पावर c। अब देखो जरा यहाँ पे, इधर हमारे पास है m1 L1 T माइनस 1, ठीक? उधर देखो m की पावर यहाँ से a आएगी और यहाँ से आएगी c, तो होगा a प्लस c, ठीक है? l की पावर यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से -3c, ठीक है बेटा? अच्छा, t की पावर देखो, यहाँ से -2a, यहाँ से -b, -3c, ठीक है बेटा? अब कंपेयर करो, यहाँ पे m की पावर 1 है यानी कि a प्लस c इज इक्वल टू 1, यहाँ पे l की पावर 1 है a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू 1, और वहाँ पे t की पावर है -2a माइनस b माइनस 3 इक्वल्स टू -1, ठीक है? अब तीन इक्वेशंस है तुम्हारे पास और तीन ही अननोन है, इजीली इट कैन बी सॉल्व। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन दूसरे टाइप के मिल सकते हैं कि कोई और क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान लिया, उसके बाद तुमसे पूछा गया कि भाई अब जो है डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, ठीक है? सेकंड टाइप। थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप देखो, कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं तुम्हें सॉल्यूशन बुक के साथ दूंगा, ठीक है? जो क्वेश्चन सीरीज दूंगा उसमें, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, तीसरे टाइप के जो डायमेंशन फॉर्मूलाज के क्वेश्चन आते हैं वो यूजुअली तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होते। फॉर एग्जांपल, अगर साइन के अंदर कुछ भी आएगा या पावर में कुछ भी आएगा, जैसे e रेज़्ड टू पावर समथिंग कुछ भी, ठीक है? तो साइन के अंदर एंगल आता है और एंगल डायमेंशन लेस होता है, और पावर के जब भी पावर की फॉर्म में कुछ आएगा e रेज़्ड टू पावर समथिंग या लॉग में कुछ आएगा, ठीक है? लॉग कुछ भी, बेस a बेस एनीथिंग, तो ये जो e के ऊपर, जैसे मैं एक्सपोनेंशियल से पूरा लिख देता हूँ, ठीक है? एक्सपोनेंशियल के अंदर यहाँ जो भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा, देखो यहाँ एंगल है और एंगल डायमेंशन लेस होता है। पावर में नंबर आता है, नंबर डायमेंशन लेस होता है, और लॉग के अंदर जो भी आता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। ये हमेशा ध्यान रखो। तो कई बार क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन का, देखो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, पहले साइन भी लेते हैं सवाल, y इक्वल्स टू 2a sin 2 pi ct by lambda, और देन नेक्स्ट इज cos 2 pi x by lambda, ठीक है? अब तुमसे इसमें पूछ लिया लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला, अलग तुमसे मालूम होगा वेवलेंथ है, c का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया। अब यहाँ क्या करना, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, ये पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस है, ये तो साफ पता चलता है x डिस्टेंस है तो लैम्डा भी डिस्टेंस है, तो डायमेंशन खत्म। अब इधर देखते हैं, ये ct मतलब ct अपॉन लैम्डा must not have any dimension। ये कैसे पॉसिबल है जब ct की डायमेंशन लैम्डा के बराबर, मतलब डायमेंशन ऑफ ct इज डायमेंशन ऑफ लैम्डा, राइट? डायमेंशन ऑफ c ये हो गया t, ये हो गया l, तो c की डायमेंशन आ गई l अपॉन t माइनस 1। कितना भी कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सामने साइन की फंक्शन हो, साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस, क्योंकि एंगल करना है, साइन के बाद तो हमेशा एंगल ही होगा। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। देखो जैसे ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है? प्रेशर P इज इक्वल टू P नॉट e रेज़्ड पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है?
अब क्वेश्चन पूछ लिया कि अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। अगेन वेरी सिंपल, ई के ऊपर पावर कौन है? अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा टी स्क्वायर जो है इसकी डायमेंशन है नथिंग, जीरो डायमेंशन। बात खत्म यहां से। अब अल्फा और टी स्क्वायर का T2 M0 L0 T0 और यहां से बात खत्म। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, तुम लिख सकते हो पूरा M0 L0 T माइनस। क्लियर? तो आई एम जस्ट टेकिंग सिंपल एग्जांपल्स, ओके। जो बड़े एग्जांपल्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल प्रॉब्लम्स में। और नो डाउट ये भी एक अच्छे एग्जांपल से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलें। जैसे डायमेंशन की जो एप्लीकेशंस तुमने पढ़ी हैं, उसमें एप्लीकेशन में चौथा टाइप जो मैं लेता हूँ, डायमेंशन की जो एप्लीकेशंस तुमने पढ़ी है, उन एप्लीकेशंस में एक बात थी कि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सिंपल बात है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कई बच्चों को, भाई तुम ये बताओ कि 4 मीटर प्लस 3 किलोग्राम कितना हुआ? मीनिंगलेस, तो मतलब नहीं, बराबर। भाई ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट भी कर दो चाहे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब ये पूरी टर्म, जैसे मान लो मैं लिख दूं ax प्लस bt स्क्वायर प्लस ct स्क्वायर t क्यूब अपॉन v, समथिंग लाइक दिस। ये एक टर्म है पूरी, ये एक टर्म है पूरी, ये एक टर्म है पूरी। तो इनका सबका सेपरेटली डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए और इधर जो क्वांटिटी है क्यूब उसके बराबर होना चाहिए। लाइंस क्लियर? ये बात सबको मालूम है। इस पर बेस्ड पेपर क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी वनडे का क्वेश्चन ले रहा हूं, इट इज E is equal to d minus x upon ct square। ये डायमेंशन फॉर्मूला है, या ये इस तरह से फॉर्मूला। अब एक बात बोल दी यहाँ पर, ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछा गया बी और सी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तो एक बात अब यहाँ पर जो हमें काम आएंगे बीच में, वो टर्म वाली, चौथा पॉइंट नंबर है, ठीक है। b माइनस x, b में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? x डिस्टेंस, मतलब b का डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप ही हो गया L1, ठीक। अच्छा, अब c पे आते हैं। ये एनर्जी है, मतलब m1 L1 t माइनस 2। डायमेंशन में लिखे तो ऊपर खाली L1 है और नीचे ct के साथ मल्टीप्लाइड है c, ये हो गया t2। अब सिंपल एडजस्ट कर लो, c इधर ले आओ, c इधर, L1 ऊपर अपॉन m1 L1 t माइनस 2 और ये t2। ये कहानी यहाँ से खत्म, t2 t2 से खत्म, L1 L1 से खत्म, ये हो गया m माइनस 2। ये c का डायमेंशन फॉर्मूला। बट इस तरह से ये फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, काफी पॉपुलर सा एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं बहुत कॉमन से एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन है p प्लस a बाई v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू nRT गैस, रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b। अब यहाँ ये हो गया, a का अलग से निकालना पड़ेगा, b का अलग से निकालना पड़ेगा। तो बहुत बच्चे कहते हैं सर ये राइट साइड जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दो कहीं, n नंबर ऑफ मोल्स, r का सर r गैस कांस्टेंट है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो कुछ बच्चे क्या करने लग जाते हैं, E is equal to 3/2 nRT, है ना। ये एनर्जी का फॉर्मूला याद करते हैं गैस का, यहाँ से R निकालने लगते हैं, फिर R निकाल के इधर रखने लगते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। जो पूछा गया जरा उस पर ध्यान दो, बात हो रही है A और B की, ठीक है।
तो ए और बी की बात हो रही है तो सिर्फ ए और बी पे ध्यान दो। ए और बी की जब बात हो रही है तो ध्यान दो पी में कौन ऐड हो रहा है, ए बाई बी स्क्वायर। बी में कौन ऐड हो रहा है, बी ऐड हो रहा है। तो यहां से बात खत्म हो जाती है। मैं तो सीधा सीधा मुझे समझ में आ रहा है कि b का डायमेंशनल फॉर्मूला v के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है, मतलब कि L3। ठीक है, और a अपॉन v स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला p के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a p v पावर 2 a। आई होप यू गॉट इट। अब अच्छा कैलकुलेशन नहीं होगा, हमें a बाई b चाहिए ना, तो a अपॉन b। a कौन है, p v स्क्वायर ऐसे लिख दे, और b क्या है, v है। ठीक है ना, v ये हो गया p v। अब तुम निकाल लो इसका नाम से, p का डायमेंशन फॉर्मूला इनटू v का डायमेंशन फॉर्मूला, वॉल्यूम प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम आई होप तुम्हें याद होगा, याद आएगा, p डेल्टा v बराबर एनर्जी का फॉर्मूला a अपॉन v। गॉट इट। इस तरह से ये एक टाइप के और क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर एडिशन। अच्छा, अब फिर एक और क्वेश्चन आता है जो कई बार बच्चे पूछते हैं, डेरिवेशन ये कैसे होता है। तो डेरिवेशन मैं करके बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, पहले एक सिंपल सा वही ट्रेंडिंग क्वेश्चन लूंगा मैं। क्वेश्चन का मेरा लेने का जो अभी पर्पस है वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ज्यादा घुमा फिरा के लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो, और ये जो मेथड है, मतलब ये कौन सा मेथड था, आई है, मतलब जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी ना तुमने डायमेंशंस की, ये एप्लीकेशन नंबर 1 थी, है ना, सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, होमोजेनिटी इक्वेशन याद है, उस पर बेस्ड है। अब मैं एप्लीकेशन नंबर 2 पे आता हूँ। एप्लीकेशन नंबर 2 ये थी कि हम फिजिकल क्वांटिटीज का कुछ मतलब डेरिवेशन कर सकते हैं। अच्छा, डेरिवेशन कैसे होता है, देखो एक इंटरेस्टिंग सी बात है। एक्चुअल में हायर स्टडीज में कई सारी चीजें ऐसी होती है जिन पे एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करना समझो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो उसमें कुछ चीजों को डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। जैसे एक सिचुएशन है, ठीक है, एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, अ गैस बबल फॉर्म्ड, मतलब ऐसा है, सपोज करो, प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ, ये कोई वाटर लेक है, यहाँ से कोई बबल है, ये एक्सप्लोजन से, जैसे भी जो भी बबल बनते हैं, ठीक है, केमिकल एक्सप्लोजन मान सकते हो, ये बबल ऊपर बन रहा है, ठीक है, इसमें लिखा है a gas bubble formed an explosion under water oscillates with a period of, अब इसके अंदर ही बना और ये अप एंड डाउन मूव करेगा, ऑसिलेशन होगा इसका, ऑसिलेशन होता है, और ऑसिलेशन का जो ऑसिलेशन विद अ पीरियड, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनेट टू प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी, डेंसिटी ऑफ वाटर और एनर्जी, एनर्जी तुम सोच सकते हो यहाँ पे इसकी सरफेस एनर्जी होगी। अच्छा, करता तो है लेकिन ये नहीं पता किस तरीके से करता है। जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनेट तो है, लेकिन कैसे, मतलब कि पावर कौन सी है, तो तुम यहाँ क्या कर दोगे, v का स्क्वायर बराबर। अब मैं तुमसे पूछूं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड तो करता है, लेकिन पावर कितनी, ऊपर रूट L अपॉन g होता है, रूट माने पावर कितनी होगी, 1/2। वही बात यहाँ पर है। अब हमने एक्सपेरिमेंट से ये तो मालूम किया जा सकता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो प्रेशर चेंज किया डिफरेंट तो टाइम पीरियड डिफरेंट आया, ये लिक्विड की डेंसिटी बदली, कभी पानी लिए कभी ऑयल लिया तो डिफरेंट आया। एनर्जी, इसकी सरफेस एनर्जी, मतलब जैसे ऑयल में बना है, वाटर में बना, तो सरफेस एनर्जी अलग अलग हो जाएगी क्योंकि सरफेस टेंशन अलग अलग होगी, बराबर, तो वहां डिफरेंट हो जाएगा। अब ऐसे में हमें इस पर प्रेशर की डिपेंडेंस कैसी, मतलब पावर, हमें पावर नहीं पता,
ये A, ये B और ये मैंने C मान लिया, ठीक है। अब मैं इकट्ठा लिखता हूँ, T प्रेशर A, ठीक है, डेंसिटी B, एनर्जी C। और फिर यहाँ पर एक कंपल्शन है कि मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K वो डायमेंशन लेस मानना पड़ेगा। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, खाली कंपैरिजन करना है। ये टाइम पीरियड है m0 l0 t1, ये डायमेंशन लेस है। ये प्रेशर है m1 l-1 t-2, आई होप यू रिमेंबर, फोर्स बाय एरिया है ना, पावर a। ये डेंसिटी m1 l-3 पावर b, और ये एनर्जी m1 l1 t-2 पावर c। लास्ट तक ले आता हूं, देखो हमारे पास 3 अननोन है, बराबर है। अब 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस चाहिए हमें। इधर देखो जरा, यहाँ पे m की पावर यहाँ पे है a, यहाँ पे है b और यहाँ पे है c, ठीक है। दूसरा l की पावर यहाँ पे है -a, ये है -3b, ये +c, और t की पावर इधर है -2a -2c। अब एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई। अब इनको इधर से इक्वेट कर दो, a + b + c, देखो ये कितना है 0, ये -a -3b + c, -a -3b + c, ये भी 0, और ये -2a -2c = हो गया 1। 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स, इजीली इनको सॉल्व किया जा सकता है। अगेन मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बता के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, 1 आवर लेक्चर में जस्ट मैं एक आइडिया तुम्हें दे रहा हूं कि हमें किस ढंग से आगे बढ़ना है। व्हाट इट, ये डायमेंशन एनालिसिस से कंसर्न। मैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन जो मैं पढ़ता हूं, ठीक है, इसी टाइप का है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन जैसे मैं डीसी पांडे से ले लेता हूं, ठीक है। इसमें है, ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का है, ठीक है। एग्जांपल आई एम सेइंग α/t², ठीक है, = f/v प्लस β/x², ठीक है। क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा समझ में आ गया होगा कि अल्फा और बीटा, x v t, यूजुअल मीनिंग x डिस्टेंस, v वेलोसिटी, t टाइम, f फोर्स, है ना। अल्फा और बीटा का डायमेंशन फार्मूला पूछा है। अब इस ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये 3 टर्म्स है, ठीक है। उसमें हमें इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला अच्छे से पता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। बस काम हो गया, है ना। इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वही इसका है और वही इसका है। आई होप अब तुम्हें क्लिक कर गए। f into v का डायमेंशन फार्मूला आ गया m1 l1 t-2 l1 t-1 m1 l2 t-3, ये हो गया fv का डायमेंशन फार्मूला। अब इसको यहाँ अप्लाई कर दो और यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, मतलब α/t² = m1 l2 t-3। अब t स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्लियर। सेम वे इसको इससे इक्वेट करो। व्हाट इट, इन डायमेंशन एनालिसिस से कंसर्न जो क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, देखो बेटा, बाकी सिंपल क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैसेज में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसी की बात कर रहा हूँ। व्हाट इट, अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो एरर का। एरर पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, मिलते भी हैं, ठीक है। एरर एनालिसिस हम ठीक से समझते हैं कि एरर एनालिसिस है क्या। पहले इसको समझ लें क्योंकि बुक्स में बहुत क्लैरिटी नहीं होती। पहले तो एक बात समझो, एरर कहते हैं किसको। ऐसा यूजुअली सब बुक्स में नहीं लिखा रहता, कोई क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं एरर्स की बात कर, ठीक है।
एरर्स में कैसा करते हैं कि हम कोई क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट्स ली, उसके A1, A2, A3 ऐसे करके हमने n वैल्यूज निकाली, फिर हमने एक एवरेज लिखा A मीन, A1, A2 सो ऑन करके an अपॉन n। अब ये जो एवरेज वैल्यू है ऑलमोस्ट ये जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके क्लोज हो, ठीक है। हमने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, ठीक है। हमने n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके उसका एवरेज निकाला, तो ये जो वैल्यू हम मानेंगे, ध्यान से सुनना, आप ये एरर नॉर्मली स्कूल्स में क्लियरली नहीं पढ़ाया जाता, मैं इसको ठीक से समझा दूंगा। पहले बोर्ड लेवल के लेवल तक मैं तुम्हें इसको एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्या चीज है। अब यहां से हम लेते हैं ये जो मीन वैल्यू आई है, इससे हर एक का हम a मीन माइनस A1 उसका डिफरेंस का मॉडुलस लेते हैं, ध्यान देना मॉडुलस ले रहे हैं, तो यार डेल्टा A1, ऐसे ही a मीन माइनस A2 इसका मॉडुलस डेल्टा A2, ऐसे करते करते a मीन माइनस an इज इक्वल टू मॉडुलस an, ठीक है। ये आती है एब्सोल्यूट एरर्स, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सब एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन लेते हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2 सो ऑन, मतलब इनका एवरेज अपॉन n, ये कहलाता है डेल्टा A मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इट, ये है, वो मीन वैल्यू थी। अच्छा, अब जो a वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी a मीन डेल्टा A मीन, और बीच में हम लगा देंगे प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि हमने अगर मॉड लिया था, कोई आंसर, कोई कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट हमारा ऊपर भी चला गया होगा, नीचे भी आएगा, प्लस भी जा सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी छोड़ दी ये। अब मैं इसको प्रैक्टिकल इसका मतलब बताता हूँ, प्रैक्टिकली कैसे होता है इसका मतलब। जैसे तुमने पुराने टाइम में जैसे बल्ब आते हैं, अभी तुम कोई चीज उठाओ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, तो जैसे उस पर लिखा रहता है कि 100 वॉट प्लस माइनस 5%, मतलब अब इसका आउटपुट जो है, कंपनी जो अपने पूरा एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देती है, ये एरर एनालिसिस किसी बहुत बड़े ब्रांड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। तुम्हें हैरानी होगी, तुम्हारा एक छोटा सा चैप्टर जो है वो हायर क्लासेस में जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम समझो आईआईटी में या बड़ी कंपनीज में इस पर्टिकुलर चीज पर एक पूरी यूनिट होती है। एक कंपनी क्लेम करती है कि मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो इस लेवल तक जाएगा, अगर उस लेवल से आगे पीछे चला गया तो कोई भी केस कर सकता है। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, आगे जाकर तुम समझोगे उसको। अभी इसका मतलब समझो, 100 वॉट प्लस माइनस 5%, मतलब ये जो भी इक्विपमेंट है इसका आउटपुट 100 यानी प्लस 5 माने 105, 95 वॉट, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब उनका क्लेम नहीं कि 100 वॉट ही हमेशा देगा, वो ये कह रहे कि 95 से 105 के बीच में कुछ भी हो सकता है एनीटाइम। वो किससे आ रहा है? एरर से। तो पहले तो एरर का मतलब ये समझ लो कि एरर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटली, इंडस्ट्रियल पर्पज से, लेटर ऑन बहुत लार्ज कंपनीज, बहुत बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, वो जो अपना एक क्लेम करते हैं कि ये, तो वहां पर एरर एनालिसिस काम आता है। अब जो हमारे काम की चीज है वो एरर, मान लो कोई क्वांटिटी है x = a + b, वो a और b के ऐड होने से आ रही है, तो इसकी एरर जो है वो हम लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस, इसको डायरेक्ट आप समझो। देखो अब इसमें एरर निकाल रहे हो तो इसकी एरर दोनों को निकालोगे और बीच में और बाहर प्लस माइनस लगा दोगे। यहाँ तक बच्चे कहते हैं ठीक है सर, लेकिन फिर कहते हैं कि सर अगर a माइनस भी कर दिया तो, तब मैं कहूँगा ठीक है, डेल्टा x तो क्या आएगा, डेल्टा a और इधर डेल्टा b और बाहर वही प्लस माइनस। बच्चे कहते हैं बीच में मिलेगा तो प्लस कर दोगे, क्यों?
इस वेरिएशन में दोनों बातें आ रही ना, तो एरर में कई बार एडअप भी होगी, कई बार सब्ट्रैक्ट भी होगी, तो अंदर तुम एडअप कर दो, बाहर प्लस माइनस है वो संभाल ले, ठीक है, तो इसमें कुछ झंझट नहीं है, क्योंकि ये जो साइन है, ये साइन इसका नेचर नहीं बता रहा, जैसे क्वांटिटीज पढ़ते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव, वो नहीं है, एरर ये चीज नहीं है, एरर बता रहा है वेरिएशंस की लिमिट, तो लिमिट तो भाई ऐड होगी ना पहले, गेटिंग माय पॉइंट। अब तीसरी चीज आती है कि अगर x = a × b हो या x = a/b हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, डेल्टा x आ गया, डेल्टा ab, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल्टा x = डेल्टा ab प्लस b डेल्टा a, तो डेल्टा x/x लिख दिया, डेल्टा ab/ab प्लस b डेल्टा a/, अच्छा मैंने एक चीज लिख दी, ये हो गया a डेल्टा b/a, ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो डेल्टा x/x हो गया डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। फाइनली मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तो डिवीजन में बात करता हूँ, वहां पावर माइनस हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन पहले जरा डिवीजन की बात करते हैं। डेल्टा x/x डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, और इधर लिख दिया डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b इंटू x। अब इस x की जगह क्या लिखोगे, जैसे मान लो a की वैल्यू तुमने दे दी 4.00 प्लस माइनस 0.05, तो x और b की वैल्यू दे दी 6.00 प्लस माइनस 0.06, तो तुम्हारा यहाँ a ये डेल्टा है, ये b है, ये डेल्टा b है। अब ये एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। अब जब x निकालोगे तो a/b करोगे, डिवीजन में भी ऐसा, तो फर्क क्या हो जाएगा, x = ab माइनस 1, वही सेम चीज डेल्टा x/x = प्लस माइनस डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, सेम चलेगा, तो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में था ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, राइट। अच्छा, अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जिसमें बच्चे पूछते हैं, जैसे पावर आ गया, चलो पावर पे चलते हैं, कि अगर पावर आ गई तब कैसे करना है। ये हो गया फोर्थ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया फोर्थ। देखो अब कोई क्वांटिटी x a⁻⁴ l b⁻n c⁻n पे डिपेंड,